आप सभी मुझे क्लियर करें, सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? सभी के पास क्लियर है तो ऐसे कर दो। ओके, सभी के पास क्लियर है। अभी भी काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जो कैमरा ऑफ करके मीटिंग में है। तो देखो, मैनेजमेंट टीम मीटिंग में रहते हैं। ठीक है, यदि आपका कैमरा ऑफ रहा है तो आप रिमूव भी हो सकते हैं, फिर दोबारा आप ऐड नहीं हो पाएंगे। तो सभी पर्सन अपना कैमरा ऑन कर ले, जितने भी पर्सन का कैमरा ऑफ है। ओके, फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी मुझे बताओ, सभी को वेलकम है आज डे टू ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें मैं आपको बिजनेस क्लियर करने वाला हूँ। तो आप सभी मुझे बताओ, कहाँ कहाँ से ऐड है आप सभी? कहाँ, कौन से स्टेट सिटी से ऐड है, सभी मैसेज करके बता दें आप। सभी के पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है, सभी मैसेज करके बताएं आप मुझे, कहाँ कहाँ से ऐड है आप सभी। ओके, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से भी है, कोलकाता, काफी सारे अलग अलग जगह से लोग हैं। ओके, ग्रेट। चलो, आप एक चीज तो देख पा रहे हो ना कि इतने सारे अलग अलग जगह से आप सभी एक ही मीटिंग में ऐड है। इस चीज का आप समझ पा रहे हैं कि मतलब अलग अलग जगह से सिर्फ एक मीटिंग में। अब आप यहाँ पर ये चीज अंदाजा लगाओ कि यदि आप सभी में से सिंगल सिंगल पर्सन को यदि सिखाना पड़े, घर पे जाके बताना पड़े, तो कितना ज्यादा समय लग जाएगा। है ना, बहुत सारी, जैसे महाराष्ट्र ही समझ लिया ना, महाराष्ट्र जाने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। फिर वहां से आने में 2 दिन, मतलब 5-6 दिन लग जाएंगे एक काम को सीखने में, है कि नहीं? तो आज का डिजिटल सिस्टम का आप समझो कि इंटरनेट का यूज करके कितना सुविधा हो गया आज के जमाने में। है ना, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं नहीं आना पड़ रहा है। घर पे रहकर आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, पैसे भी कमाना सीख रहे हैं, हर एक चीज। और आप सभी अलग अलग जगह से एक ही मीटिंग में ऐड है, ये है आज का डिजिटल सिस्टम। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप सभी मुझे सबसे पहले बताओ कि आप सभी में से कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो हाउस वाइफ है। ऐसे कर देना, जो भी हाउस वाइफ है ऐसे कर देना। ओके, काफी सारे हैं। कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो स्टूडेंट है, अभी के टाइम पर स्टडी के साथ साथ ये वर्क करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं? ऐसे कर दो। ओके, ये भी काफी सारे हैं। कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो स्टडी तो कंप्लीट कर ली है, स्टिल बेरोजगार है, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है? ओके, ये भी है। कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं? ओके, ये भी। मतलब ज्यादातर लोग इसमें ये दिख रहे हैं जो फ्री है कि नहीं? तो आप अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करके लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, अच्छी इनकम करना, सब कुछ चाहते हैं। आज मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ये ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों है, आने वाला फ्यूचर क्या है, अभी का हालात क्या चल रहा है। ठीक है, और किस तरीके से आप इस काम में ग्रोथ हो सकते हैं, और आपको क्यों करना जरूरी है। सबसे मेन चीज, क्या करना कैसे करना आप सीख जाएंगे, क्यों करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको जो चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज, ठीक है, ये हो सकता है किसी ने आपको नहीं बताया। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ना ही हमारे स्कूल या टीचर नहीं बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको घर बैठे आज क्लैरिटी होने वाला है। गाइज, आप सभी एक्साइटेड हो? हैं जी, आर यू एक्साइटेड आज के नॉलेज के लिए? चलो, तो सबसे मेन चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, डायरी पेन है सभी के पास? शो कर देना सभी के पास डायरी पेन है तो, क्योंकि मैं लिखाने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, बहुत सारे पर्सन के पास नहीं भी है तो आप लेके बैठो, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, पता है ना? लर्निंग का स्पेलिंग कौन बता पाएंगे? लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, लर्निंग से एल हटा देंगे तो क्या बचता है जी? अर्निंग। ठीक है, तो सबसे मेन प्रायोरिटी जो होना चाहिए आपका, लर्निंग। बिना नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले आप सभी लिखना, मौका। मौका, अपॉर्चुनिटी। ये जो चीज आपको मिला है ना, इस चीज का आपने क्या करना है, वैल्यू करना है। क्योंकि मुझे भी एक समय मौका मिला था इस इंडस्ट्री का, मौका को मैंने मौका समझा था। आज आप सभी के सामने बैठा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आज ये मौका आपको भी मिल गया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं जाने देना। बहुत सारे लोग जज करते हैं, प्री जज करते हैं। मैं आपको लास्ट में एक चीज बताने वाला हूँ, एक सेकंड गाइस, वेट करना जरा। ओके, मैं ये बोल रहा था, मौका, अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिलता है, समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को समझ में आते, स्टार्ट करता है, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने बढ़िया से समझना है। यदि इस बिजनेस का क्लैरिटी रहेगा तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट में एक चीज बता के जाऊंगा, जरूर सुन के जाना। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, यदि उस चीज को आपने समझ लिया ना, तो इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, फिर बीच में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखो, सबसे मेन चीज़ होता है आज का डिजिटल सिस्टम पे हमें क्यों वर्क करना है, क्या रीज़न है। हर चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि डिजिटल सिस्टम ही आज के समय पर क्यों जरूरी है। सबसे पहले गाइस, आप सोच रहे होंगे आप एकदम से बोलना स्टार्ट कर दिए, मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम अजय सा है और एज 24 हो चुकी है। एजुकेशन में बीकॉम कंप्लीट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हूँ। इसके बाद मैं जॉब कर रहा था। 3 साल मैंने जॉब की है और अभी इस सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ये असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, मे भी कल आपको पता चला होगा और आज आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, और मैं बात करूँ, रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर बंगाली लैंग्वेज बोला जाता है। कैमन आचो की कोरचो कोताई जाचो, ये लैंग्वेज बोला जाता है यहाँ पर कोई बंगाल से, कोई बंगाल से होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपने बारे में मैंने बता दिया। अब लिखो अपने डायरी में, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। टू माइंडसेट, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। लिख लिया आप सभी ने? संजय जी, आप लिख नहीं रहे हो, देख रहे हो इधर पर चुपचाप। आपको बोल रहा हूँ, लिखना जरूरी है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होगा कुछ देख लेंगे सीख लेंगे। देखो, मैं रियलिटी बताऊं ना, लोग 12,000 की इनकम करने के लिए कितना पापा मिलते हैं। आधी जिंदगी तो पढ़ने में लग जाता है, 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। फिर जाके वो मजबूरी में 10-12 हजार की नौकरी करते हैं, क्योंकि ज्यादा की मिलती भी नहीं है कि नहीं। और मैं रियलिटी बताओ, आज के टाइम पर इंडिया में लोग आम खाना पसंद करते हैं, आम उगाना पसंद नहीं करते, है कि नहीं। मेरा मोनेटिव ये है कि 2 साल बिजनेस बिल्ड करने के लिए पेशेंस नहीं है, 50 साल नौकरी करने के लिए। और आप मुझे बताओ, क्या आज के टाइम पर देखा है नौकरी वाले पर्सन जो है, क्या अपने लाइफ में कामयाब दिखते हैं आपको? जो दूसरे के पास नौकरी कर रहे हैं, नौकर बने हुए हैं। ठीक है, नौकरी मतलब नौकर ही होता है, यदि कोई कर रहा है तो बुरा मत मानना, ठीक है, रियलिटी है, इतिहास से बोला जा रहा है। ठीक है, तो कभी किसी को देखा नौकरी करने वाले इंसान है जो मतलब मर्सिडीज में घूम रहे, BMW क्रेटा ये सब में घूम रहे, देखा है? अब आप मुझे बताओ, कौन नहीं चाहता अच्छा पैसा कमाना? हर कोई चाहता है। आप मुझ में से बताओ, इसे बात करके बताना कि कितने पर्सन है जो गरीब रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहते गरीब रहना? अच्छा, अनु मैम चाहते हैं गरीब रहना। ठीक है। कितने पर्सन ऐसे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? हर कोई चाहते हैं अमीर बनना। देखो, अच्छी लाइफ हर किसी को चाहिए। ठीक है, बट अच्छी लाइफ पाने के लिए के पीछे जो का जो राज होता है ना, वो चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि हुई एकदम से कुछ भी नहीं मिल जाता है। कुछ ना कुछ पाने के लिए पहले शुरुआत जरूरी होता है कि नहीं। किसी बच्चे को देखा अपने एकदम से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया है? नहीं ना। KG 1, KG 2, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करके तब जाके कॉलेज में लेता है। वैसे ही हमें कुछ चीज़ का शुरुआत करना है तो जीरो से ही होता है। कहीं पर पहुंचना है तो कहीं से शुरुआत जरूरी होता है। और आज आपको ये मौका मिल गया शुरुआत करने का। अच्छा, तो मैं बता रहा था माइंडसेट के ऊपर, है ना। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर नौकरियां करते हैं। मैं रियलिटी बताऊं, मान लो एक बंदर है, बंदर के सामने दो केले हैं और एक साइड में 500 रुपये है। ठीक है, दो ऑप्शन है उसके पास, एक केला है और 500 रुपये। आप सभी मुझे बताओ, बंदर क्या उठाए? केला उठाएगा या 500 रुपये उठाएगा? केला ही उठाएगा ना। उसे नहीं पता 500 रुपये से न जाने कितने दर्जनों केले आ जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, वैसे ही बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता है कि बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, वो नौकरी ढूंढते हैं। एक जंगल में क्या हुआ था, मतलब बहुत सारे बंदर भर गए थे, बहुत बंदर भर गए थे। ठीक है, अब इतने सारे बंदर भर गए थे, लोग परेशान, कभी कुछ लेके भाग जा रहा है, कभी कुछ लेके भाग जा रहा है। तो एक इंसान ने आइडिया दिया कि एक पिंजरा लेके आओ। अब पिंजरे के अंदर मूंगफली रख दो आप। ठीक है, अब वो पिंजरा के सामने आया, जाली वाला पिंजरा था, उसके अंदर मूंगफली बंदर लेने के लिए। अब वो भीतर में हाथ बढ़ाया, मूंगफली को पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया, बट वहां से हाथ नहीं बाहर निकल रहा है। वहां से हाथ नहीं बाहर निकल रहा है। अब लोग, जो लोग परेशान थे, वो तो डंडा चला रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, थप्पड़ मार रहे, डंडा चला रहे हैं, है ना, परेशान कर रहे हैं। मार खा रहा है बट मूंगफली नहीं छोड़ रहा है। मार खा रहा है बट मूंगफली नहीं छोड़ रहा है। वैसे ही मेरा बोलना तो ये है कि
इतने सारे दिक्कत परेशानी झेल के आप नौकरी कर रहे हैं, है ना, पैसे दो पैसे कमाने के लिए। मतलब दुनिया का थप्पड़ तो खा रहे हैं ना, मैं रियलिटी बताओ, बॉस सुना रहे, घर में सुना रहे, दोस्त यार सुना रहे, कहीं पर टाइम नहीं दे पा रहे, ट्रेन में धक्का खा रहे, बस में धक्का खा रहे। दुनिया का धक्के खाना ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी छोड़ दो, बट हाँ, आपको ऐसा सिस्टम भी चाहिए जहां से आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो है जिसका आप पार्ट बने हुए डिजिटल सिस्टम। ठीक है। तो फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका माइंडसेट फिक्स होता है। और वो ज्यादातर नौकरियां करते हैं, मतलब 10,000 कमा रहे हैं तो अगले महीने भी 10,000 का ही ख्वाहिश रखेंगे, उसके अगले महीने भी 10,000 का ही इंतजार करेंगे कि मुझे 10,000 ही कमाना है, मतलब वो फिक्स रहता है ना। नौकरी में कितना बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये बढ़ जाते हैं ना, साल 2 साल मेहनत करने के बाद, है कि नहीं? ये चीज होता है। एक नौकरी वाला इंसान मान लीजिए 12,000 यदि कमा रहा है, ठीक है, तो 1 साल बाद वो 12,500 तक जाए। बट एक बिजनेसमैन यदि 12,000 कमा रहा है तो 1 साल बाद वो 50,000 का भी कमाएगा ही कब। सही बोल रहा हूँ, है ना? बिजनेस में पैसा बढ़ता है, सही बात है, तो हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस ही करना चाहिए। चलो, आप भी बिजनेस, ये हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये भी चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले मैं क्लियर करता हूँ, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी फिक्स हो जाती है, तो उनका टाइम भी फिक्स हो जाता है, 9 to 8, 9 to 6, 9 to 10। मतलब ये टाइम पे उन्हें हर रोज काम पे जाना ही जाना है। ठीक है। उनकी जिंदगी भी फिक्स हो जाती है, मैं रेट बताओ, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, हर मौसम पे जाना ही जाना है ना? बारिश में रेनकोट पहन के जाना है, धूप में छाते लेके जाना है ना? चाहे आंधी तूफान आ जाए, जॉब पे तो जाना है भैया, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो ये हो जाते फिक्स माइंडसेट के लोग। ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं? ग्रोथ माइंडसेट के लोग बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि कैसे अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। इनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि इस महीने की हम 10,000 कमा रहे हैं तो अगले महीने 20,000 कैसे आएगा, तो उसके अगले महीने 40,000 कैसे आएगा, उसके अगले महीने 60,000 कैसे आएगा, लखपति कैसे बनेंगे। ये सब ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो सबसे पहले दोनों में जो इंपॉर्टेंट करना है आपको, सेकेंड वाला ऑप्शन को ग्रोथ करना है, मतलब ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर लेके आना है। कौन सा माइंडसेट लेके आना है? ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर लेके आना है। समझ में आ गया? आप देखो यहाँ पर हम 10,000 यदि मान लीजिए, जैसे सामने में पर्सन दिख रहे हैं, आप सोच रहे हो 10,000 का माइंडसेट क्या है ना, कि मुझे 10,000 कमाना है। ठीक है, तो क्या आप लाख कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट 10,000 का है। ठीक है, 10,000 में आप खुश हैं। बट यदि आप लाख रुपए का सोच रहे हैं, तो क्या 10,000 मुश्किल है? नहीं ना। लाख का सोच के 10,000 आराम से कमा सकते हैं, तो हम अपना ग्रोथ माइंडसेट क्यों ना रखते? हम हमेशा बड़ा क्यों नहीं सोचते? बड़ा सोच के छोटा अचीव कर सकते, छोटा सोच के बड़ा नहीं अचीव कर सकते। ठीक है। जिसको साइकिल चाहिए, ठीक है, वो गाड़ी नहीं कर सकता, जिसको गाड़ी चाहिए वो साइकिल क्या बाइक भी है उसके पास, है कि नहीं? तो ये चीज, सोच को बड़ा रखना है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊं, कल ईसा मैम ने काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर किया है, काफी सारी चीजें क्लियर भी हुआ होगा। आज डीपली मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि सबसे मेन चीज जो होता है अंडरस्टैंडिंग। बताना क्या है ये, क्या देख रहा है आप सभी को? पेन नहीं दिख रहा, मुझे भी पेन नहीं दिख रहा है। पेन है। अब इसका 100% भाग है, ठीक है, ये पूरा जो भाग है इसका 100% है। अब इसको मैं दो भागों में कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से 5% कौन सा है और 95% कौन सा है? इशारा करके बता सकते हैं। ये 5% है, राइट, ये 95% है। ओके, बिल्कुल सही जवाब। अब आप मुझे बताना, इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? 95%। सबसे ज्यादा प्रेशर किसको पड़ता है? 95%। दिन रात रगड़ना किसको पड़ता है? 95%। स्याही किसका खत्म होता है? 95%। सबसे ज्यादा घिसता कौन सा है? 95%। सारा जो काम किसका रहता है? 95% का सारा काम इसका होता है। इसका क्या काम रहता है? इसके ऊपर आराम करना, इसके ऊपर आराम करने का। और यही नहीं, दुनिया को दिखाने का बारी आता है, दिखता कौन सा है? कौन सा दिख रहा है? ऊपर वाला हिस्सा। अब ध्यान से समझना, इन दोनों में से ये 95% जो है ना, दुनिया का आबादी जो 95% है, वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय नौकरियां करते हैं। ठीक है, ये नौकरियां कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिजनेस ओनर है, ये बिजनेस कर रहे हैं। इनके ऊपर ये आराम करते हैं। इनके पास अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छी इनकम, फ्रीडम लाइफस्टाइल,
नेम फ्रेम सब कुछ होता है। दुनिया को दिखता कौन सा है? ये दिखता है। समझ में आ गया? कौन सा बनना है दोनों में से? कौन सा कैटेगरी में आना है? सबसे मेन चीज, 5% कैटेगरी में, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क करना है। ओके, ढक्कन तो नहीं बनना है। चलो मजाक कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, पूरा बॉडी का भाग 100% है। अब ये जो हमारा गर्दन है, इसका ऊपर वाले हिस्से 5% है। दुनिया के 5% लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, आबादी बहुत है, स्मार्ट वर्क करते हैं। 95% लोग, 90% लोग हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, मेहनत मजदूरी करते हैं और वो थकते हैं, परेशान होते हैं, उनकी हालत खराब होती है कि नहीं? तो हमारा ही यहाँ पर काम है नॉर्मली क्या, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हाथ पैर नहीं चलाना है, दौड़ बड़ा नहीं करना है, ईटा पत्थर नहीं उठाना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, माइंड है आपके पास, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, इसको सही तरीके से यूज करना है, घर पे रखकर काम करना है। आप खुद देखो ना, जितना एक आईएएस कमाता है, एक आईएएस बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? 30-35 साल लग जाते हैं, आधी जिंदगी तो बीत गए, है कि नहीं? फिर उसके बाद जाके 200 लोगों में से 2 लोगों को मुश्किल से मिलता है चांस, एक आईएएस बनता है। उससे कई गुना ज्यादा तो यूट्यूबर कमा रहे हैं, जो वीडियो वगैरह कम बना रहे हैं वो कमा रहे हैं, है ना, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कमा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। तो आप सोचो, आज के टाइम पे 18-19 साल के एज में लोग कामयाब हो रहे हैं, रियलिटी बताओ तो, स्मार्ट वर्क करके, इंटरनेट का यूज करके। क्लियर हो गया? आप सभी लिखना, ESBI। ESBI, ESBI का फुल फॉर्म होता है, ई मतलब हो गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो 9 to 5 का जॉब करते हैं। एस बी मतलब, एस मतलब हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो खुद का काम खुद ही करते हैं। जैसे आपने बाहर में देखा होगा काफी सारे दुकान वगैरह है, जैसे मान लो एक जलेबी जलेबी वाला, जलेबी बना खुद रहा है तो बेच भी वही रहा है। ठीक है, मतलब खुद ही काम करते हैं, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। फिर लिख लो बी। बी मतलब हो गया बिजनेस ओनर। बी मतलब हो गया बिजनेस ओनर, इसके लिए एक सिस्टम काम करता है, इसके सारे लोग, इसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनके लिए एक सिस्टम काम करता है, स्मार्ट वर्क करते हैं। और आई मतलब हो गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर उन्हें बोला जाता है जिनके पास, जैसे मान लीजिए हमारे सामने प्रिया जी आ रही है ना, प्रिया जी के पास करोड़ों रुपए है, बहुत सारे पैसे हैं। अब वो करोड़ रुपए के क्या करेंगे? और पैसा बनाना है तो उनको इन्वेस्ट करेंगे, लाखों रुपए उनको इन्वेस्ट करेंगे, रेंटल प्रॉपर्टी या फिर परचेसिस में या फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर जो होता है पैसे से और पैसा बनाते हैं। यही 4 कैटेगरी के लोगों को बांटा गया। ठीक है, अब आबादी देखो, अब 150 प्लस 170 करोड़ का आबादी है इंडिया का, सिर्फ बात करें तो उसका 95% जो आबादी है वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है। फिर 5% आबादी है बिजनेस और इन्वेस्टर। तो सोचो कंपटीशन किस में ज्यादा है, बिजनेस ओनर इन्वेस्टर में या फिर एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में? जाहिर सी बात है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, क्योंकि 95% कैटेगरी वही है। और ये जो 95% कैटेगरी है ना, ये मिडिल क्लास, गरीब है, मिडिल क्लास है, ये सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। अच्छी लाइफ कौन जी रहे हैं? जो 5% कैटेगरी है, बिजनेस ओनर इन्वेस्टर। ठीक है, तो आप क्या अमीर बनना चाहेंगे? है जी? देखो, कुछ पाने के लिए पहले चाहत रखना पड़ता है, ये नहीं कि आप रातों रात के लखपति बन जाएंगे। यहाँ भी मेहनत लगेगा आपको। ठीक है, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत, मेरा बोलना है तो ये है कि मेहनत तो एक रिक्शे वाले भी कर रहे हैं, ऑटो वाले भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत करते हैं। उनका मेहनत का रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बट आप मुझे बताओ, क्या वो अमीर बन रहे? नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे पता है? क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। वो घर चलाने के बारे में सिर्फ सोचते, नॉर्मली कैसे घर चल जाए, आज का खाना हो जाए, ठीक है, महीने की इनकम हो जाए, इतना ही सोचते हैं, बड़ा सोच नहीं रहता है। बट आप यहाँ पर कामयाब होंगे, क्यों पता है? क्योंकि आपका सोच बड़ा रहेगा, ग्रोथ माइंडसेट रहेगा। क्योंकि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कर सकते हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर। इन्वेस्टर बन पाएंगे? है लाखों रुपए है आपके पास, करोड़ रुपए है आपके पास? नहीं है। तो हम क्या बन सकते हैं? बिजनेस ओनर। क्लियर हो गया? क्या बनना है? बिजनेस ओनर। हम किसी को काम पर रख के उसको सैलरी नहीं दे सकते, हमारी उतनी इनकम भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बनना है? बिजनेस ओनर। हमें एक सिस्टम पे काम करना है, ठीक है, जहाँ से हमारा ग्रोथ हो,
ओके, हमारा नेटवर्क बिल्ड होगा। अब नेटवर्क क्या होता है ये चीज भी मैं आपको समझा देता हूँ। किन किन को पता है नेटवर्क क्या होता है? ऐसे करना। चलो, उस पर्सन को पता है। मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क क्या होता है। मुकेश अंबानी को कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी को ही जानते हैं, जियो का सिम चलाते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? है कि नहीं? ओके, हर महीने रिचार्ज करते हैं ना, 250-300 रुपए का। उनके पास ही आता है ना सारा कैलकुलेशन। ठीक है, अब इंडिया में आबादी कितना है? चलो, 150 करोड़ नहीं मानते हैं, हम 170 मानते हैं। चलो मान लेते हैं 40 करोड़ लोग हैं जो इसे जियो का सिम चला रहे हैं। बाकी लोग मान लेते हैं एयरटेल बीएसएनएल जो भी चला रहे हैं। कुछ लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं जियो का सिम चला रहे हैं। अब सोचिए इतने सारे लोग रिचार्ज कर रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं? 1 रुपए भी करके पेमेंट करेंगे ना तो कितने जा रहे हैं एक दिन में? 40 करोड़ रुपए। समझ रहे हो उनकी इनकम कितनी? बीच में उनका बेटे का शादी था, है ना, कुछ महीनों पहले 60 रुपए रिचार्ज बढ़ा दिए थे। अब सोचिए इतने सारे लोग यदि 60 रुपए करके दे रहे हैं, कितने जा रहे हैं? ये होता है नेटवर्क का पावर। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड करना है। आधा का आधा का आधा का आधा का आधा भी बिल्ड कर लेते हैं ना तो आप करोड़पति बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? ये चीज हमें यहाँ पर काम करना है। करना ही क्या है? घर पे रह के करना है, स्मार्टफोन के जरिए करना है। ठीक है, अब आपने यही काम क्यों करना है ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो, सबसे मेन चीज जो बिजनेस ओनर होते हैं ना वो टाइम लीवरेज करते हैं। टाइम लीवरेज भी लिख लो। टाइम लीवरेज लिख लो, क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस का तरीका सीखना है। ये चीज आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, टाइम लीवरेज क्या होता है? मान लो जैसे यहाँ पर राजा जी ऐड है ना। मान लो राजा जी के पास एक दुकान है। ठीक है, उस दुकान पे अकेले काम कर रहे हैं, कितने देरी काम करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे करेंगे, 10 घंटे करेंगे, 12 घंटे करेंगे। उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, है ना, खाना सोना रहना भी है। बस उतना ही कर सकते हैं। तो वो अकेले काम कर रहे हैं तो कितने घंटे कर रहे हैं? 10 घंटे, 12 घंटे कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने दुकान पे 5 लोगों को काम पे लगा दिया कि आना भाई और काम करना। ठीक है, डेली 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। अब वो 5 लोग एक साथ आ रहे हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी करके जा रहे हैं शाम को। ठीक है, अब एक इंसान 8 घंटा कर रहा है तो 5 जन कितने घंटे करेंगे? हिसाब करो। एक जन यदि 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है तो 5 जन कितने घंटे करेंगे? 40 घंटे हो रहे हैं। 40 घंटे हो रहे हैं ना। अब राजा जी है, वो खुद 10 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि उनका शॉप है। कितने घंटे हो गए? 50 घंटे हो गए। 50 घंटे काम हो रहा है एक दिन में। समझ रहे हो आप? और दिन कितना है हमारे पास? घंटा कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे में 50 घंटे कैसे काम हो गया? यही जो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, यही माइंडसेट लगाते हैं। अपना काम के टाइम को बढ़ाते हैं, अपना टाइम को बांट देते हैं, टाइम लिवेस्ट करते हैं। आपके पास भी 24 घंटा एक दिन में, मेरे पास भी 24 घंटा है, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटा है, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटा है, एलन मस्क के पास भी 24 घंटा ही है एक दिन में। वो तो अमीर है, हम तो मिडिल क्लास है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। एक ओनर जो होता है कंपनी का, उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। अभी एक लोग 8 घंटे का ड्यूटी कर रहा है तो 100 लोग कितने घंटे का ड्यूटी करेगा? 800 घंटे का ड्यूटी हो रहा है। किसका हो रहा है एक दिन में? जो ओनर है उसका, मालिक का। समझ गए? जो एम्प्लॉय है वो एक दिन का 8 घंटा कर रहा है तो पूरे महीने में कितने घंटे कर रहा है? 240 घंटे। उससे भी कम, सैटरडे संडे छुट्टी मान लो। ठीक है, संडे छुट्टी मान लो, 240 घंटे पूरे महीने में भी नहीं कर पा रहा है जितना एक दिन में मालिक का काम हो रहा है। इसलिए ऑनर बनना जरूरी है, ज्यादा पैसा कमाना है। समझ गए? ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन रियलिटी बताता हूँ। कितने लोग हैं जो पास आउट कर चुके हैं एग्जाम वगैरह, मतलब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया? ऐसे करना। ठीक है, स्टिल आप बेरोजगार है, बहुत सारे लोग हैं स्टिल बेरोजगार है, काम की नीड पड़ रही है, पैसे कमाने की नीड पड़ रही है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे पर्सन ज्यादा एज के भी है। मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ कि आज हमें नहीं मिल रहा है, ये हालात है हमारा, आने वाला पीढ़ी का क्या हालात होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जो लोग बढ़िया बढ़िया स्टडी किए उनका क्या फ्यूचर बन रहा है। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं, मैंने खुद पढ़ाई किया है, हर एक इंसान पढ़ाई करता है, दुनिया में जो भी आता है पढ़ना लिखना जरूरी होता है। बट क्या उससे फ्यूचर बन रहा है? ये चीज मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दिखाते हैं, बढ़िया से अंडरस्टैंड करना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो सभी बताना, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के पास? चलो, ये सारी चीज तो मैंने बता दी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देख रहा है सभी को? हाँ, पेंट मत बनाना स्क्रीन में, ठीक है।
सो यहाँ पर आप देखोगे चार तरह के लोग हैं इस लिस्ट में, जैसे मैंने पहले पूछा ना। एक पर्सन वो है जो फ्री है, ठीक है, उनके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है ना, पैसा है ना ट्रैवल है, सही बात है। दूसरा पर्सन है 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं, इनके पास पैसा है, हर महीने की इनकम हो जा रही 12,000 15,000 हर महीने की इनकम कर ले रहे हैं। बट इनके पास टाइम नहीं है, ना फैमिली को देने के लिए टाइम है, दोस्तों को देने के लिए टाइम नहीं है, ना ट्रैवल है कहीं जा पाते हैं, है कि नहीं। एक दो दिन छुट्टी चाहिए तो आपको एक सप्ताह पहले लेटर लिख के देना पड़ेगा बॉस को। सेल्फ एम्प्लॉय का बात करें, इनका पैसा भी अपने मेहनत के हिसाब से पैसे भी कमाते हैं, ट्रैवल भी है, कभी भी दुकान बंद कर सकते हैं बट टाइम नहीं है, क्योंकि संडे को भी यदि बंद किया तो पैसा लॉस, तो लॉस के कारण कभी बंद ही नहीं करते। बिजनेस ओनर का बात करूँ, इनके पास टाइम भी है, ट्रैवल भी है, मनी भी, हर चीज है। आगे यहाँ पर देखोगे आज के टाइम पर ज्यादातर नौकरियां करते हैं। देखो ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये है नौकरी, ठीक है। और ये नौकरी में जो लाइन लगी हुई आप देख रहे हो, 20 से 25 साल लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद, पास आउट करने के बाद लंबे लाइन में खड़े हो जाते हैं कि भैया हमें तो नौकरी चाहिए, ठीक है। और ये जो सारे लोग नौकरी के चक्कर में रहते हैं ना, मेरी बताओ इसमें गलती हमारी नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बनाया गया ऐसा। ऐसा बनाया गया कि आप स्टडी करो, डिग्री लो, फिर जाके नौकर बनो। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर बिजनेस बिल्डअप ये सिखाया नहीं जाता है। एक जो लोग एमबीए कर रहे हैं, है ना, जो एमबीए कर रहा है, ठीक है, बिजनेस ओनर का बिजनेस का पढ़ाई कर रहा है, जो एमबीए कर रहा है वो खुद भी किसी और के पास नौकरी कर रहा है, ठीक है। वैसा माइंडसेट ही नहीं होता है कि हमें बिजनेस करना है, हमें कोई बताता भी नहीं है। नैरेटिव बताओ, नौकरी के टेंशन में लोग आज के टाइम पर बहुत परेशान है, मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे, नौकरी नहीं लगने से परेशान युवती फांसी लगा करके आत्महत्या। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बचपन से माइंडसेट दिया जाता है नौकर बनना है भैया, मालिक नहीं बनना है आपको, ठीक है। एक आईएएस का बेटा वो भी बोलता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर का होता है। वो ही नहीं बोलता है कि आपको बिजनेस करना है, आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, बड़े माइंडसेट देता ही नहीं है, छोटी सी माइंडसेट होता है, ठीक है। बचपन से एक जॉब लेने का ड्रीम होता है, 10-15 हजार की जॉब मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, लाइफ उसमें कटाने लग जाते हैं, बड़ा का कुछ ख्वाहिश ही नहीं लगते हैं। अगर जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है उसी से पड़ता है कि भाई इतना में तो खर्चा चल ही नहीं रहा है घर का, अब क्या करें। और जब हम सोचते हैं कि कुछ करने का, तब तक समय बहुत बीत चुका होता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आगे यहाँ पर देखो, मैं एजुकेशन रिलेटेड दिखाऊं, नौकरी न मिलने से हताश युवक फ्लाईओवर से भी चला। ये सारे मैं पेपर का न्यूज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज क्यों हो रहा है? पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत। मैं ये कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ ही है। आप जाके सर्च करके देख लो कितना बेरोजगारी है। और बेरोजगारी तो है ही है, साथ ही साथ नौकरी मतलब लोग बाहर, घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। होटल्स वगैरह लेकर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं, एक नंबर के कारण सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है कि नहीं। रिसेंटली ये यहाँ आसाम में हुआ था, एक नंबर कम आया था लड़की का, ठीक है, उस सब्जेक्ट में उसको फेल कर दिया गया। अब वो इतना परेशान कि उसका अब करियर नहीं बनेगा, अब वो जाके पंखे से लटक गई। सोचो क्यों हो रहा है ऐसा? डराया जा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, कि नौकरी के अलावा और कुछ है ही नहीं, नौकरी ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। ये आज के टाइम पर ये जमाना अलग है, पहले था, ठीक है, और आज के टाइम पर ये जमाना अलग है। आपके पास बहुत सारे पैसे कमाने के लिए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यदि कोई पर्सन यहाँ पर है ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिंदास रह के पढ़ो, आप ऑप्शन बहुत सारे पैसे कमाने के। आगे यहाँ पर आप देखोगे, सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक और डिप्लोमा होल्डर जो है, ठीक है, उनको 6 से 7 हजार की नौकरी मिलेगी, ठीक है, अर्जेंट रिक्वायर्ड है। और जो पराठा बनाते हैं उनके लिए 18 से 20 हजार रुपये। अब आप ही मुझे बताओ, क्या वैल्यू रह गया एजुकेशन सिस्टम का? आपने सुना है शास्त्री में जो भेड़ चाल का पार्ट सुना है आपने एक्चुअली? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। लख समझाऊं मैं तो दिल समझने पाता मांगे तेरी फेरियां सोना था तेरा मैं झूठा रंग दो दिनों में छूटा कैसे भुलाऊं बेरिया काला झगड़ा झगड़ा झग तू भी क्या याद रखेगा जाहिर में तेनू छोड़ दिया। थोड़ा लंबा है। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, एक बंदे ने भेड़ या बकरी जो भी है उनको पकड़ के उनको रास्ता दिखा दिया कि ऐसे ऐसे गोल घूमना है। उसको देखते हुए बाकी भेड़ बकरियां भी घूमना स्टार्ट कर दिए। और ये तब तक घूमेंगे जब तक इनको कोई राह से नहीं भटकाते,
आज के टाइम पर रियलिटी भी वही हो रहा है। आप देखोगे, मैं भी हालांकि कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हम एक भेड़ चाल का पार्ट बनेंगे। रियलिटी बताओ, 20 से 25 साल स्टडी, उसके बाद फिर बैग लेकर नौकरी लेने के लिए जाते हैं, और सारी जिंदगी नौकरी करके एक टाइम आ जाता है रिटायरमेंट का, फिर मौत करते हैं यार। ये जिंदगी है? ऐसे होंगे गाड़ी सपने और अपने ड्रीम पूरे? नहीं ना। उठो, आप मैदान में आओ, इस चीज को समझो आप कि क्या हो रहा है। आप देखो इतने सारे, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे अच्छे डिग्री लेकर है। ये रिसेंटली मुंबई का हालात है, ऐसे सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बहुत सारे जगह पर ऐसे हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े डिग्री उम्मीद में है कि पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मिलेगा। आप देखो यहाँ पर कुछ ही वैकेंसी है, लाइन देखो कितने लगे हुए हैं। ये हालात है मेरा। एक मिडिल क्लास का बच्चा बहुत मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई करने में। ठीक है, ये डिग्री आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनके पास है। मेरे पास खुद सेम फाइल बन के घर में रखा हुआ है, कहीं काम ही नहीं आ रहा है। आप ये चीज देखिए। वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ। इतना पढ़ाई किया हमने, क्या मिल रहा है? मैं पढ़ाई को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये डिग्री है, डिग्री एक कागज का टुकड़ा बन गया सिर्फ। आपको यदि पैसा कमाना है ना, तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए। ठीक है, स्किल के बदौलत आपको नहीं मिलेगा। मैं रियलिटी बताऊँ, आप देखोगे। चलो, मैं आपको बताऊँ, मान लो मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, और मैं मार्केट में गया, जाकर मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलो सेब दे दो आप। ठीक है, 1 किलो सेब। तो मैंने उन्हें बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पीठ में बच्चे को टांगी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, वो 15 किलो का तलवार लेके सबसे लड़ाई की थी। है ना? आप मुझे 1 किलो सेब दे दो, क्या देंगे? देंगे? नहीं देंगे ना। चलो, मैं शोरूम में गया, बढ़िया सा, है ना, बहुत अच्छा लगा वो फोन। मैं बोल रहा हूँ A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AB, आप मुझे ये आईफोन दे दो, क्या दे देंगे? नहीं देंगे, पैसे से देंगे। तो मैं, मेरा बोलने तो ये है कि आपका जो घर चलेगा वो ज्ञान से नहीं, पैसे से चलेगा। और पैसा आज के टाइम पर लोग कमा रहे हैं स्किल से, ना कि डिग्री से। बड़े बड़े डिग्री लेकर लोग मार्केट में धक्के खा रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं तो इंजीनियरिंग किया हूँ। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा था, आगे चल के बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? आप थोड़ा पीछे चलते हैं ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा ज्यादा पीछे चलते हैं। 1940, 1940 में क्या था? एक घर परिवार चलाने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, कौन बताएंगे? एक घर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए थे 1940 में? 40 रुपए में पूरा परिवार, सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 20 रुपए में। ठीक है, वो भी ज्यादा बोल दिया मैंने। 10 रुपए में पूरा परिवार घर पे रहकर पूरे महीने खा लेते थे 1940 में। फिर चलते थोड़ा 20 साल बाद ही चलते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कितना हो गया? 1940 के बाद 1960। 1960 में 100 रुपये जो कमा रहा है पूरा परिवार बैठ के खा रहा है पूरे महीने। फिर चलते हैं 1980। 1980 में जो महीने का 1 लाख, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ, 1,000 रुपये कमा रहे हैं। महीने का 1,000 रुपये कमा रहे हैं, पूरे परिवार एक महीने बैठ के खा रहे हैं। फिर चलते 20 साल बाद। कितना साल आ गया जी? 2,000 साल। 2,000 साल में जो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, वो एक मिडिल क्लास का जिंदगी जी रहा है। ठीक है, पूरा परिवार एक महीने बैठ के खा रहा है। फिर चलते 20 साल बाद। कितना आ गया? 2020। 2020 में जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो मिडिल क्लास का जिंदगी जी रहा है। इससे नीचे जो कमा रहे हैं लोअर मिडिल क्लास, इससे नीचे जो कमा रहे हैं गरीब, गुजारा कर रहे हैं सिर्फ। फिर चलते 20 साल बाद। ठीक है, सोचो, चलो मेरे उम्र के हो कोई, 20 साल बाद मेरे बच्चे शायद बड़े हो चुके होंगे। 20 साल बाद मैं रेटी बताओ कितने चाहिए सरवाइव करने के लिए? 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए, तो 20 साल बाद कितना चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। एक महीने की इनकम होनी चाहिए 10 लाख रुपए। चलो फिर 20 साल बाद चलते, 2007। कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए चाहिए। एक मिडिल क्लास बढ़िया से सरवाइव कर सके, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब आप मुझे बताओ कौन सा सिस्टम है आपके पास जहाँ से इतना पैसा कमा सकते हैं? हम्म? तो लोग 12,000 कमा रहे हैं, सारी जिंदगी मेहनत कर रहे हैं बॉस के लिए, फिर भी 40-50 हजार तक नहीं पहुंच पा रहा है महीने का। ठीक है,
तो इसलिए इस डिजिटल सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना समय के साथ एरोप्लेन का तरह फटाक से ग्रो कर रहा है। अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, हर चीज का एक टाइम पे ट्रेंड चलता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चल आगे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ पर्सन लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं रियलिटी बताऊँ। आप जाओ मार्केट में, चलो 8 हजार का ही नौकरी लेके जाओ। सूट वूट पहन के नहीं गया ना फॉर्मल ड्रेस के साथ, तो पहले आपको डिसाइड करेंगे। यहाँ तो आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसका कदर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। चलो आगे मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, मैं आपको सिर्फ एक जगह का नहीं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे और भी बाकी जगह के क्या हालात हैं। यहाँ पर ये आज तक के न्यूज में मैं दिखाता हूँ ये हालात के साथ। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास ये हालात हो रहे हैं, कुछ साल पहले ये हालात थे। ठीक है, और अभी का देखो आप। ये हैदराबाद इंटरव्यू का थी। ये हालात हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, मार्केट में ऐसे धक्के खाना सही है या घर पे रह के पैसा कमाना सही है? चलो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं तो 10-12 हजार का बोल रहा हूँ, यहाँ पर 20 हजार का जॉब मिल गया, वो भी तो देखो कैसे मिला। मेरे बाप ने किया 20 लाख रुपए खर्च मेरी इंजीनियरिंग पे और मुझे मिला ये कागज का सर्टिफिकेट और 20 हजार का जॉब। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि 20 लाख रुपए स्टडी में लगा दिए। 20 हजार करके भी यदि कमाते तो कब तक 20 लाख पूरा होगा? सारी जिंदगी बीत जाएंगे, 20 लाख से नहीं कर पाएंगे। ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, और ये आज के टाइम पर रियलिटी हो गया। मैं रियलिटी दिखाऊँ यहाँ पर, भले ही पुराने जमाने का डायलॉग है। पहले तो मिलता नहीं था, और आज हमें नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं, आने वाले पीढ़ी को मिलेंगे। तो कौन सी उम्मीद में जी रहे कि नौकरी से घर चल जाएगा? आने वाला पीढ़ी समय पड़ेगा नहीं। धीरे धीरे ना नौकरियां खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये डायलॉग सुन लो, बहुत प्यारा डायलॉग है जो आज के टाइम पर एकदम रियलिटी है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। हाँ, ये चीज होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, इस देश में पढ़ाई लिखाई करने ये रीजन क्यों वालों को मिलता लोग इतना नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम पर नौकरी जो मिल नहीं रहा है वो है ये आज का सिस्टम। ये सारे चीज हम यूज तो करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम यूज कर रहे हैं, बट हम यहाँ से कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं कमा रहे। ठीक है, हम अपना बिल्ड नहीं कर रहे सिस्टम, लोग बिल्ड कर रहे हैं वो, और आगे ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने दिखावा, आप यहाँ पर देखो, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग हो जा रहा है, घर बैठे खाना ऑर्डर हो जा रहा है, घर बैठे पेमेंट हो जा रहा है। तो चलो इस जगह पर मैं एक बार और फिर से आपको बताना चाहूंगा कि एक जमाना था। ठीक है, मोबाइल फोन तो था ही नहीं, छोड़ दो। मोटा सा नोकिया का फोन था, है ना? जो ओल्ड पर्सन है उनको पता चल रहा होगा, उन्होंने चलाया होगा मोटा सा नोकिया का फोन। ठीक है, और आज एक जमाना है जिसमें चलता है स्मार्टफोन। एक जमाना था एक कैमरा नहीं था, पीछे 4 कैमरा, सामने 2 कैमरा, कितने हो गए? चलो पीछे अभी बहुत फोन में 5-5 कैमरे आ रहे हैं, 5-7 कैमरे आ रहे हैं सिर्फ फोन में। ठीक है, 1G नेट नहीं था, आज 5G चल रहा है, 6G आ रहा है, बाहर देश में 8G चल रहा है। आप समझ रहे हो? पहले था एक समय लकड़ी पे खाना पकते थे, और आज गैस पे पकते हैं। एक समय था लोग बैंकों में जाते थे, लाइन लगाकर फॉर्म फिलअप करके फिर पैसा जमा करते थे। आज घर बैठे लाखों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ऑनलाइन, डिजिटली। एक जमाने पे बैलगाड़ी चलते थे, और आज क्या चलते हैं? लंबरगिनी चलते हैं, क्रेटा चलते हैं, है कि नहीं? तो कितना कुछ चेंज हो गया। आप नोट भी देख लो, आप पहले का नोट कौन सा, 1000 का, 2000 का नोट, 2000 तो था ही नहीं पहले, 1000 का, 500 का नोट कैसा है, और आज कैसा है? तो जमाना इतना बदल गया, है ना, हर एक चीज बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया, तो पैसे कमाने का तरीका ही बदल गया है। ओके एवरीवन, पैसे कमाने का तरीका बदल गया। आज लोग हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और जो स्मार्ट वर्क करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो फीचर आप दिखा रहे हो मैं आपको, ये चीज आ रहा है। ठीक है, जो रियलिटी है आप यहाँ पर देखोगे। एक सेकंड, ये देखो, मैंने आज तक इतने कमाल का रोबोट नहीं देखा है। ये देखो, हाय,
Smile for the camera. Hello. Hi, can you dance with me? I can dance. तो आप देख रहे हो ये टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। अभी आना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारी जगह पर आना स्टार्ट हो गया। तो इंसान जो काम कर रहा है ना, उसके जगह पर ये काम करेंगे। आप 8 घंटे की सैलरी क्यों देंगे जब इनसे 24 घंटे काम करवाएंगे। आप पैसा भी नहीं देना है, ओनली चार्ज करना है ना। ये सिर्फ मैं रोबोट दिखा रहा हूँ, बट अभी इंसान ही फेस वाला आ चुका है मार्केट में के अंदर, ठीक है। तो अभी जितना नौकरी है ना जो नहीं मिल रहा लोगों को, आगे और नहीं मिलेंगे, रहेंगे नहीं। 2030 तक मैं रियलिटी बताऊं, ओनली 10% नौकरी रहने वाला है। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, और करना बिजनेस ही पड़ेगा, चाहे आज या 5 साल बाद। बट आज यदि करते हैं ना, वो जुनून है हमारे अंदर, 5 साल बाद नहीं रहेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा ये। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। मतलब बदल रहा है ना। 5 साल के बाद वर्ष 2030 तक छटनी के बाद जो स्थान खाली होंगे उनकी जगह इंसानों का नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी जगह एआई ले सकता है, जैसे टिकट क्लर्क, बैंकिंग से जुड़ी नौकरियां, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम या फिर डेटा एंट्री जैसे काम, तो आपको आज ही बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये क्या बता रहे हैं। इनको तो जानते ही होंगे आप सभी, है ना। ये चीज हो रहा है इंडिया में, बहुत सारे जगह पर आ भी गया है। मैं रियलिटी बताऊँ, आज के टाइम पर दौड़ने वाले बाइक आ गए हैं। मतलब एलन मस्क ने ऐसा चीज बना दिया है, इंसान के दिमाग में फिट होगा, नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लैपटॉप चलेगा, फैन चलेगा, सब कुछ बस दिमाग का सोच से। कितना कुछ चेंज हो गया समय के साथ। तो आज नहीं चेंज हुए ना, तो बाद में पछताना पड़ेगा, ये चीज है। और यहाँ पर देखोगे, सबसे मेन चीज है, हमें अपडेट क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने है। एक जमाना था हर किसी को नोकिया का फोन चाहिए था, है कि नहीं। आज मार्केट में कहीं नामो निशानी नहीं है। आज मिडिल क्लास लोगों का ख्वाहिश है आईफोन यूज करने का। क्या रीजन है, ये खुद को अपडेट करता है। ये मार्केट में नहीं है क्योंकि इसने समय के साथ अपडेट नहीं किया, और इसने समय के साथ अपडेट करते करते आज इतना बड़ा ब्रांड है कि नहीं। तो हमें भी समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। और यदि आपको अपडेट होना है तो आपको सबसे मेन चीज विश्वास रखना पड़ेगा खुद के अंदर। आप किन किन को विश्वास खुद के अंदर ऐसे कर देना। कितने लोगों को विश्वास है विश्वास। मैं तो देखता हूँ कि अंगूठी में विश्वास है, काला धागा से नजर नहीं लगेगा, लाल धागा से ये वो। चलो ठीक है, मानना चाहिए, बट सबसे मेन चीज होता है ना, विश्वास खुद के अंदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास है ना, तो आप हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपने ग्रोथ करना है, खुद में विश्वास रखना है कि हाँ, मेरे मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और कौन सा बाहर जाना, दुनिया घूमना है, घर पे रहकर काम करना है। और हाँ, जाना भी है, बाहर भी जाना है। क्यों जाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखो, अभी विश्वास की बात आई ना, तो मैं रेटी बताऊं। एक समय था, एक लोगों ने कहा था, जैसे राइट ब्रदर्स जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि कुर्सी, चेयर, हवा, है ना, बेड वगैरह, पानी वानी सब हवा में उड़ेगा। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था एक टाइम पे, बहुत मजाक उड़ाया। बट आज के टाइम पर आप रियलिटी देखो, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हवा में उड़ रहा है, उसके अंदर सब कुछ है। बड़े बड़े रॉकेट आ गए, तो चांद पे पहुंच गया, कहाँ तक नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो हर चीज का एक टाइम पे क्रांति चलता है, ठीक है। इनको खुद में विश्वास था, आज ये छाए हुए हैं, है कि नहीं। ये चीज है, आपको खुद में विश्वास रखना पड़ेगा। मुझे खुद में विश्वास था, मैं रियलिटी बताऊं, पहले नहीं था, क्योंकि हर किसी का तरह एक ही माइंडसेट रहता है कि जॉब करना है, ठीक है। जॉब ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं। भैया पढ़ाई लिखाई तो हम कर लिया, अब मुझे जॉब करना है, परिवार देखना, परिवार संभालना। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब कर रहा था। आप यहाँ पर देखोगे कितना कुछ कंपनी ने पहना के रखा है, रियलिटी बता रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या पहना है, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक तो मैं टाई पहना हूँ, ठीक है। दूसरा आईकर पहना हूँ कंपनी का, बात करने के लिए हेडफोन लगा के रखा हूँ, ठीक है। घड़ी, नीचे सूट, उसके बाद कोट वोट भी पहनना होता है शुरू में जाने के बाद, ठीक है। इतना अच्छा स्टडी के बाद इतना पसीना निकल रहा है, आप समझ रहे इस चीज को। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको रियल दिखाता हूँ बिजनेस और जॉब में क्या फर्क। ये इंसान जो है, ठीक है, ये कर रहा है जॉब, ठीक है, और ये कर रहा है बिजनेस। ये 22 लाख का गाड़ी ले रहा है, और मैं 22 लाख का गाड़ी बेच रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना बाइक है जिससे मैं जॉब पे जा रहा हूँ। आप सोच रहे हो इस चीज का डिफरेंस, दोनों के एज में क्या डिफरेंस, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इनके पास भी गाड़ी नहीं है, जॉब पे मैनेजर है। मैं रेट बताऊँ, काफी मेहनत कर रहा हूँ मैं जॉब में, मतलब करोड़ों का टर्नओवर करके दे रहा हूँ कंपनी को,
ठीक है, महीने भर में। और यहाँ पर आप देखोगे तो गिफ्ट में क्या मिल रहा है, एक चॉकलेट और एक कैडबरी। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जिस चीज से आपका घर चलता है वो बढ़िया है, ठीक है, बट ये भी देखो क्या आपकी ग्रोथ हो रही है उस चीज से। ठीक है, मैं रेट ही बताऊँ, इस बिजनेस को मैंने जॉब के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, जब यहाँ से मेरी अच्छी ग्रोथ हुई ना तो मैंने जॉब को क्विट कर दिया, क्योंकि कौन नहीं चाहता अच्छा लाइफ, अच्छी ग्रोथ, अच्छी इनकम, अपने परिवार को सपोर्ट करना, हर कोई चाहता है। तो इस बिजनेस में आने के बाद आप देखोगे नेम फ्रेम भी बना, लोग हमें जाने भी। इनको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ जिनके साथ मैं गला लग रहा हूँ। ठीक है, यही वो पर्सन है, ठीक है, जिनका वजह से मैं आज इस सिस्टम में इतना ज्यादा ग्रोथ कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ। इन्होंने कभी मुझे इस बिजनेस को सिखाया था, बिजनेस के बारे में बताया था। ठीक है, आगे बात करें इनका अचीवमेंट, इनके बारे में आगे चल के आपसे मुलाकात हुई है। अभी के टाइम पर ये मिलीनियर है, ठीक है, और ये खुद भी ग्रोथ की है और मुझे भी ग्रोथ कर रहे हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर हाथ में ही है। हर महीने घूमना फिरना, अचीवमेंट इस सिस्टम के जरिए, घर बैठे भले काम है बट जब निकलना है, आप घूमना फिरना, बढ़िया बढ़िया जगह पे जाना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं यहाँ से। इस सिस्टम का यदि पार्ट रहते हैं, किसको पसंद नहीं है घूमना फिरना, है जी। और हम अकेले नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे ना हमारे सिस्टम में जो हाउस वाइफ है ना, वो क्या कर रही है, पैसे भी कमा रही है, घर का काम भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, हर एक चीज़। और आज हमारे साथ घूमने भी आई हुई है अपने परिवार के साथ, तो मैं मिलाता हूँ आपको। सो हमारे साथ ना मधु जी एंड प्रियंका जी है, ये दोनों हाउस वाइफ है। सो मैम कहाँ से हो आप लोग? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भी हस्बैंड और बच्चे। ओके, प्रत्येक महीने कितना इनकम हो जाता है आपका? हमारा 25 से 30। 25 से 30 हज़ार इनकम हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ट्रिप हम लोग के साथ आप भी आइए, बहुत एंजॉय करेंगे जब हम। ये हाउस वाइफ आप देखो घर पे रहकर, मतलब बच्चे भी संभालते हैं, परिवार का भी ख्याल रखते हैं, खाना भी पकाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, साथ में 25-30 हज़ार महीने के भी कमाते हैं। ठीक है, और साथ में ये यहाँ पर मेहनत करके इनके जरिए पूरे परिवार घूमने भी गए, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या कुछ नहीं मिल रहा यहाँ से, ऐसा लाइफ कौन नहीं चाहता, आप मुझे बताओ, जहाँ पर फ्रीडम भी हो, अच्छी इनकम भी है। आगे यहाँ पर देखोगे आप, मैं बात करूँ इनकम की, आपको यहाँ पर तो दिख रहा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से जो इनकम आप देख रहे हो, 2-2 महीने का, तो करीब करीब 50 से 1-1 लाख रुपए के इनकम में यहाँ पे जनरेट किया हूँ। ठीक है, जो खुद की रही है। मैं रेट ही बताऊँ, वहाँ पर जॉब में जो मेरी इनकम थी, वो आप यहाँ पर आगे और दिखाते हैं। जॉब में जो मेरी इनकम थी वो करीब इंसेंटिव वगैरह मिला के महीने के 25 से 30 हज़ार की इनकम थी। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं लखपति बन गया हूँ, बट हाँ जॉब से बहुत काफी बेटर है। अचीवमेंट, नेम फ्रेम, घूमना, ये सारा कुछ जॉब से काफी बेटर है। ठीक है, और वहाँ का तरह मुझे बॉस का गाली नहीं सुनना पड़ रहा है, बॉस का दबदबा नहीं सुनना पड़ रहा है, एक दिन नहीं गए तो फिर मतलब गाली देंगे या फिर अगर वगैरह डांट सुनना पड़ेगा, प्रेशर, दिन भर प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना कोई बॉस है ना कोई लॉस है, ना ही कोई टारगेट आपको मिलता है। ठीक है, फ्रीली काम करते हैं आप यहाँ पर। देखोगे आप आगे और दिखाओ, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत अभी सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो असिस्टेंट मैनेजर का इनकम आप देखोगे। ठीक है, क्या जॉब में रहते इतनी इनकम बनती? ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इनकम है जो मैंने मैनेजर को दिखा था जॉब में, उनसे ज्यादा मेरी यहाँ पे इनकम है। ये भी बताओ, 60,000, 82,000 असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे इनकम। आगे यहाँ पर देखो कि सारा कुछ जो पॉसिबल हो पाया है ना गाइस, ये जो सिस्टम जिसका पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, जिसका पार्ट बनने जा रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये सिस्टम के बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। ये करमजीत सर है, ठीक है, और इस सिस्टम में मिलीनियर है जो आज आपको डे टू ट्रेनिंग देने वाले हैं। ठीक है, और ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर चीज आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया, इनकम, अचीवमेंट, ग्रोथ, हर एक चीज इसमें आज क्लियर होने वाला है। और कल यदि आपका सिलेक्शन चाहिए, ये मीटिंग को आपने बढ़िया तरीके से अटेंड करना रहेगा। बहुत अल्टीमेट लेवल का सर के पास नॉलेज और एक्साइटमेंट का मीटिंग रहता है। ओके, और आगे बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है ज्वाइनिंग के लिए। आप सभी ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस पर्सन को भेज देना है जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा। ठीक है, उसको भेजकर बोलना है कि सर, मैम, मेरा ज्वाइनिंग कर दीजिए। आपको क्या भेजना है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। क्लियर हो गया? ये चीज भेजना है। आपके पास ऐसा आईडी क्रिएट करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, जबकि स्टार्टिंग रहेगा तो 0 0 से होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा,
आपके एफएलपी कोड के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप इस चीज में कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया? ओके ओके। आगे बात करूँ, यहाँ पर आप देखोगे सबसे मेन चीज, मैं सच बताऊँ तो आज दिल से थैंक यू बोलता हूँ उस पर्सन को जिन्होंने मुझे गाइड किया था। ठीक है, उनका नाम है सौरभ दास सर। दिल से थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि उनके बदौलत ही आज मैं ये लाइफ पा पा रहा हूँ। एक समय था कि मैं लोगों को सर बोलता था, लोगों को मैं सर बोलता था। ठीक है, आज समय लोग मुझे सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सम्मान इस सिस्टम से ही मिला है मुझे। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उस पर्सन को भेजना जिन्होंने आपको लिंक दिया है, उनको ना दिल से थैंक यू बोलना, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आप भी सिस्टम में काफी बढ़िया इनकम, काफी बढ़िया ग्रोथ और काफी ज्यादा प्राउड फील करने वाले हैं आप खुद के ऊपर। ठीक है, तो दिल से थैंक यू बोलना, क्योंकि जो चीज हम देते हैं उनसे ज्यादा हमें मिलता है कि नहीं? हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा। आप थैंक यू बोलेंगे तो और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं? तो उस पर्सन का आपको सपोर्ट चाहिए जो आपको आगे लेके बढ़ रहा है। ठीक है, वो पर्सन का हाथ पकड़िएगा। ओके, सो बाकी चलो, जो भी चीज मैंने आपको दिखाया समझाया सब कुछ है जी, सब कुछ क्लियर हुआ आप सभी को? पक्का? चलो, सबसे मेन चीज हमारे यहाँ पर काम क्या है? ठीक है, ये चीज तो मैंने बताया ही नहीं, है ना? सब कुछ बता दिया। चलिए, काम यहाँ पर हमारा सिंपल है, सिस्टम को प्रमोट करना, शेयर करना, स्टेटस द्वारा शेयर करना है। ये जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, इसको सोशल मीडिया पे जब आप प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए आपका टर्नओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर आपका दूसरा काम कॉलिंग का भी रहता है। तो नॉर्मली आप यहाँ से महीने की स्टार्टिंग आपका जो लेवल रहता है असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद से, जो आपकी मंथली इनकम इजिली आप 20 से 25 हज़ार की इनकम जनरेट कर पाएंगे यहाँ से, वो भी घर बैठे। जैसे से आपकी इनकम होगी वैसे से आपका लेवल अप होगा, लेवल अप होगा तो आपकी और इनकम बढ़ेगी। जैसे आपने देखा मेरा इनकम बढ़ रहे थे। ठीक है, सुपरवाइजर भी बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी बनेंगे, इनकम बढ़ेगी। बट ये सारा कुछ डिटेल्स में जानने के लिए आज नाइट का मीटिंग को आपने अटेंड करना है। नाइट मतलब इवनिंग में 6 बजे जो मीटिंग रहने वाला है करमजीत सर का। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी मैं इतना ही बोलूंगा कि बहुत सारे यहाँ पर गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स सिर्फ मतलब चार दीवारी के अंदर मतलब रहने के लिए नहीं है, मैं रेटी बताओ। आप यदि चाहे ना तो काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, घर पे रहकर अपने हर चीज मैनेज करते हुए इस काम को भी, इनकम को भी, अपने परिवार को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल की लड़कियां ज्यादा कामयाब हो रही है। चलो, बाकी बहुत सारे लड़के भी है मीटिंग में, उनके लिए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद ही सामने बैठा हूँ। ठीक है, मैं रियलिटी बताऊँ ना, मैंने एक चीज सोच लिया था कि लड़का हूँ, यदि कामयाब नहीं हुए तो दुनिया लात मारेंगे, क्योंकि फुटबॉल की तरह होते हैं, कामयाब नहीं हुए तो लात मारेंगे। तो कामयाब होना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, अपने परिवार के लिए। और कुछ भी करना अपने परिवार के लिए करना, उसके लिए खुद में विश्वास रखना। ठीक है, चलो बाकी मीटिंग को एंड करते हैं। बट हाँ, एक कहानी सुना के एंड करता हूँ। कौन कौन सुनना चाहते हैं? ऐसे ऐसे कर दो जो सुनना चाहते हैं। क्या बात है, सभी सुनना चाहते हैं, मतलब आज का सेशन काफी बढ़िया लगा आप सभी को। ओके, मैं कहानी सुनाता हूँ। फिर से आते हैं ना बंदर के ऊपर, है ना? जो बंदर के ऊपर शुरुआत में आए थे उसी के ऊपर फिर से आते हैं। जंगल थे बहुत बड़े, बहुत बड़े जंगल में दो बंदर थे। दो बंदर उस जंगल में सोए हुए थे। ठीक है, एक बंदर एक बंदरिया। अचानक से भविष्यवाणी सुनाई देते हैं दोनों को। दोनों को भविष्यवाणी सुनाई देते हैं कि अभी 10 मिनट के अंदर यदि वो बगल वाले तालाब में डुबकी लगाते हैं तो जो भी डुबकी लगाएगा, जो भी बंदर, वो राजा रानी बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों बंदर सुनता है। सुन के बंदरिया एकदम से उठती है, उठ के बोलती है कि जी सुनते हैं, ऐसा ऐसा बात है, बगल में डुबकी लगाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, तो आप चलो हमारे साथ। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सपना है, कुछ भी आते रहता है, कुछ नहीं है, ऐसा सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बट उसको चैन नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने तो भविष्यवाणी सुना है। ठीक है, मुझे तो जाना है। तो उस बंदर जा नहीं रहा था, जोर जबरदस्ती उसको टांग के लेके आता है। ले जाकर दोनों पैर के ऊपर खड़े कि पानी में डुबकी लगाएंगे। बंदरिया बोलती कि मैं कुदुक रही हूँ, आप भी कुदुकना, हम रानी बन जाएंगे, आप राजा बन जाना, क्या पता भविष्यवाणी सच हो जाए। तो बंदरिया कुदुकती है। कुदुकने के बाद डुबकी लगाकर तैर तैर के बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद बंदर देखती है, कहाँ गया बंदर, कहीं दिख नहीं रहा है, पेड़ पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब खुद को देखती है, सच में वो रानी बन गई है। ठीक है, सच में वो रानी बन गई है। एक तरफ से खुशी भी है कि वो रानी बन गई, दूसरी तरफ से दुख भी है कि बंदर गया कहाँ। अब वो बंदर को खोजने के लिए जाती है जंगल में। कहाँ गया वो बंदर, तो दिखता है वो बंदर उसी पेड़ पर सोया हुआ है ना? उसी बंदर पेड़ पर सोया हुआ है। उसको छोटा सा गिट्टी मार के बंदर को उठाता है। बंदर सोचता है कि कौन आ गया, रानी, रानी शायद कहाँ से आ गए। तो वो बोलती कि मैं वही बंदरिया हूँ, रानी बन गई हूँ, तू क्यों नहीं गया मेरे साथ?
तो पता है वो बंदर क्या बोलता है? वो रानी पूछती है तू क्यों नहीं गया मेरे साथ, क्यों नहीं डुबकी लगाया? तो बंदर बोलता है कि मेरे अंदर डाउट आ गया था, डाउट आ गया था। रानी पूछती है क्या डाउट आया था? तो बंदर बोलता है कि मेरे अंदर डाउट आया था कि यदि हम नहीं बनते तो, यदि हम राजा नहीं बनते तो, भविष्यवाणी गलत होता तो पता है वो रानी क्या बोलती है? गेस कर लो क्या बोल सकती है? वो रानी बोलती है कि अरे बंदर, यदि राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता, है कि नहीं? यदि राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता। तो ये चीज है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन लाइफ में अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। अब देखो जो हम हैं वो तो है ही है, कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, कुछ नहीं हुआ पहले जैसा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। सो एक बार दिल से जरूर थैंक यू बोला उस पर्सन को। बाकी सभी को बेस्ट लगे, मेरे तरफ से बेस्ट एंड विशेष है। काम को अच्छे से सीखे, अपना ग्रोथ करें। मिलते हैं फिर आगे के सेशन में। ओके जी, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।